राधे राधे दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग। आई होप सब अच्छे होंगे। मैं भी बिल्कुल अच्छी हूँ। तो ये है करवा चौथ का वीडियो। ये मैंने रात में मेहंदी लगवाई थी, सुबह उठ के मैंने मेहंदी धुली थी, रात भर रह गई थी क्योंकि मुझे नींद आ रही थी। मैं सो गई, काफ़ी लेट हो गया था, मतलब 1:30 बज गए थे रात के। मेहंदी लगवा रही थी जब ही मैं, तो फिर मैं उठी हूँ, सुबह मेहंदी वेहंदी धुली थी। और आप देखना, ये मुझे गेस करिएगा कि मैंने करवा चौथ में व्रत रखा था या नहीं। ठीक है, तो आप मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, आप लोगों को जिनको भी लगता है कि मैंने करवा चौथ में व्रत किया था या नहीं। तो फिर मैं आपको कमेंट में रिप्लाई भी करूँगी, आपका जवाब सही है या गलत। ठीक है, तो दोस्तों आप लोगों के साथ मैं अभी ये सारी चीज़ें अपनी शेयर करूँगी। मैं सुबह उठी हूँ, मेहंदी वेहंदी धुला था और फिर मैं ऐसे नॉर्मली ऐसा कुछ, मतलब मुझे जाना था थोड़ा बाहर, इसलिए मैं थोड़ा सा तैयार हो रही थी। तो फिर मैं गई थी सुबह सुबह बाहर और मेरा दिन काफ़ी अच्छा रहा करवा चौथ में। और आपको पता है मैंने मतलब पूजा भी की थी करवा चौथ की। ये शाम को मैं भाभी के साथ जा रही थी पूजा करने, जहाँ पे मैं रहती हूँ हॉस्टल में, वहाँ पे। तो उनके साथ मैं गई थी पूजा के लिए, भाभी ने बोला था जाने को। तो मैं और मुस्कान भैया भाभी गए थे वहाँ पे। पहले दर्शन किए, मंदिर है बगल में, तो मैंने ये देखिए, आप देख रहे हैं, दर्शन किया पहले। देन उसके बाद हम लोग इशिता के घर पे गए थे, वहीं पे सारी पूजा हो रही थी और यहाँ पे काफ़ी अच्छा लगा, काफ़ी इन्जॉय किया। और भैया बहुत अच्छे हैं, मतलब बहुत मस्ती करते हैं, वो भी हंसते हंसाते रहते हैं, तो काफ़ी अच्छे लोग हैं और इनके साथ भी बहुत अच्छा लगता है। तो ये इस तरीके, और पता आपको चाँद मतलब निकल ही नहीं रहा था, इतना ज़्यादा टाइम लगा। मुझे लगता है 10 बज गए थे ऑलमोस्ट, चाँद नहीं दिखा था। बहुत मुश्किल से एक झलक दिखाई थी चाँद ने, फिर मतलब 1 सेकेंड, मतलब कहो 5 सेकेंड के लिए चाँद आया, फिर से चला गया। देन जो भी थे व्रत वो परेशान थी, कब चाँद निकलेगा। भैया भाभी भी बोलते कब चाँद निकलेगा। वो देखो आ रहा है, बट चाँद काफ़ी टाइम लगा है। मैं वो क्लिप भी डाली हूँ, आप देखिएगा। एकदम ज़रा सा निकलता है, फिर चाँद वापस से ढक जाता है, क्योंकि सुबह से ही बादल किया हुआ था दोस्तों, बहुत ज़्यादा ही बादल किया हुआ था। तो इसकी वजह से शायद नहीं आ रहा था, नहीं दिख रहा था बादल की वजह से। लेकिन फिर बाद में चाँद निकला था थोड़ा, लेकिन फिर से ढक ही गया था, बादल पूरे आ गए थे। तो फिर ये मैंने भी पूजा करी थी पूरा करवा चौथ में भाभी लोग के साथ। मुझे भी बहुत अच्छा लग रहा था, मुझे बहुत अच्छा लगता है ये सारी चीज़ें करना। तो फिर मैं भी यहाँ पे बैठी हुई थी और फिर मैं आपको बताती हूँ कि मैंने भी व्रत किया था। एक्चुअली मुझे अच्छा लगता है, और मैंने मतलब इसी साल से मैंने बहुत सारे व्रत शुरू किए हैं, जैसे तीज का भी, करवा चौथ का और भाई का मैंने व्रत शुरू किया है सारी चीज़ें। तो मुझे मेरी इच्छा थी, इसलिए मैंने सारी चीज़ें शुरू की। और शिवरात्रि तो मैं 3 साल से रखती आ रही हूँ। और ये मैं बोलूँगी कि भगवान की शरणों में अगर आप जाते हैं, भगवान को अपना मानते हैं, तो भगवान आपको भी अपना मानकर अपनाते हैं और आपकी सारी परेशानियों में आपको साथ देते हैं। लेकिन विश्वास होना चाहिए, जैसे बोलते हैं ना, अगर आपको कोई भी रिश्ता अच्छा चलाना है तो विश्वास से ही चलता है। और अगर आप विश्वास नहीं करेंगे तो फिर सारी चीज़ें नहीं होंगी ठीक। तो ठीक उसी तरीके से हमको भगवान पे भी विश्वास करना पड़ता है, वो आपके साथ होते हैं। लेकिन आप अगर उन पे विश्वास नहीं करेंगे तो आपको कुछ भी नहीं समझ में आएगा। जो भी चीज़ें आपकी लाइफ में इतनी सारी प्रॉब्लम होती है, आप उनसे बोलिए, उनसे जाकर कहिए भगवान से, वो ज़रूर आपकी सुनेंगे, सारी चीज़ें ठीक कर जाते हैं। तो मेरा ये एक्सपीरियंस है, सच में मैं बहुत ज़्यादा परेशान थी अभी कुछ दिनों पहले कुछ चीज़ों को लेके, लेकिन उन्होंने ही मुझे इतनी हिम्मत दी और सारी चीज़ें ठीक करी। और वापस से मैं इतनी ज़्यादा, अभी आप देख रहे हो, मैं बहुत ज़्यादा खुश हूँ, मैं बिल्कुल ठीक हूँ, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। क्योंकि मुझे पता है उनके होते हुए मुझे कुछ भी नहीं हो सकता और मैं किसी भी परेशानियों में नहीं ऐसे रह सकती। तो उन्होंने मुझे इतना हिम्मत दिया, मैं खड़ी हुई और सारे अपनी परेशानियों से मैं लड़ना सीख रही हूँ, मैं लड़ रही हूँ अभी तक। तो दोस्तों आप लोग भी इसी तरीके से भगवान पे विश्वास करिएगा। और मेरा करवा चौथ बहुत अच्छा लगा। मैंने करवा चौथ भी किया था, तीज भी किया था। तीज मम्मी लोग के साथ किया था, करवा चौथ यहाँ किया था। तो फिर आप लोग किसने किसने किया था मुझे कमेंट करके बताइएगा। मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में दोस्तों। राधे राधे दोस्तों, कमेंट ज़रूर करिएगा आप लोग।